समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्रीय विद्यालय मान सम्मान बचाओ समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छा शिखा, आप ये बताइए कि लगातार केंद्रीय विद्यालय को बचाने की मुहिम चल रही है, इसकी जानकारी आपको कब हुई कि केंद्रीय विद्यालय में नामांकन बंद है और इसके लिए आपने इतना बड़ा त्याग देने को तैयार हो गया कि अपने पिताजी से बात किया है कि अगर जमीन की व्यवस्था ना हो पाई तो हम देंगे? जी, अभी से लगभग 1 महीना होने को है। अभी से मतलब मैं जस्ट ही नवोदय विद्यालय से समर वैकेशन में आई हूँ, तो डैडी से ऐसे ही बात हो रही थी, तो डैडी बता रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय तो अब बंद होने की स्थिति में है। तो मेरे को बहुत बड़ा शौक लगा। मैं पूछी ऐसा कैसे हो गया और क्यों हो रहा है ये? तो वो बताएं कि यहाँ पे एडमिशन वगैरह तो जूनियर क्लासेस के बंद हो चुके हैं, स्पेशली 1 और 2 के। तो उसके बाद फिर मैंने पूछा ऐसा क्यों, और फिर बिल्डिंग्स वगैरह का भी बात चला कि वो नहीं है, इसके यहाँ की प्रॉपर ज़मीन ही नहीं है, तो इसके कारण ये बंद होने लगा। तो मैं डैडी से बोली कि ठीक है, अगर ज़मीन नहीं मिल रही है तो आप आगे चल के डीएम वगैरह सबसे बात कीजिए। भारत सरकार का ये इंस्टीट्यूशन है, बंद नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप बिहार सरकार से तो बात कीजिए। डैडी की बहुत ज़्यादा पहुँच पैर भी है, तो इससे उन लोगों ने मतलब वो लोग अगर अलाउ कर दे तो बहुत बढ़िया, और अगर वो लोग अलाउ नहीं कर पाए तो हम अपनी ज़मीन की भी तो मांग रख सकते हैं ना कि हाँ आप मेरी ज़मीन ले लीजिए, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन को बचाइए। तो इसलिए मैंने उन्हें ये बात बोला। और मैंने यहाँ, मुझे नहीं पता था कि आज यहाँ पे मीटिंग है, लेकिन आज सुबह ही मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई मीटिंग है, तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा जिद किया, तो डैडी मुझे लेते आए। तो क्या लगता है कि अब केंद्रीय विद्यालय बच जाएगा? हाँ, उम्मीद तो रख सकती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जो सर, आज ये केंद्रीय विद्यालय की कैंपस में एक बैठक हो रही है, ये किस तरीके की बैठक हो रही है? सर, आज की जो बैठक केंद्रीय विद्यालय के प्रांगण में हो रहा है, ये अभिभावकों का बहुत ही दबाव था कि केंद्रीय विद्यालय में हमारे बच्चों का नामांकन नहीं हो रहा है और विद्यालय बंद होने के कगार पर है। तो इस बात के लिए आज ये सारे अभिभावक लोग विद्यालय प्रांगण में आए हुए हैं, और इनके आने का मेन उद्देश्य है कि जिलाधिकारी महोदय वैशाली से ये लोग आग्रह करना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय को कहीं पर 5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराया जाए, ताकि केंद्रीय विद्यालय का अपना अस्थाई भवन बन सके और केंद्रीय विद्यालय के मानक के अनुसार यहाँ के बच्चों का शिक्षा दीक्षा हो सके। क्या सर, जिस तरीके से ये लोग मीटिंग कर रहे हैं तो लग रहा है कि अब केंद्रीय विद्यालय बच पाएंगे? जी, ऐसा तो लगता है कि अगर यहाँ के अभिभावक जब जागरूक हो गए हैं और ये अपनी बात को जिलाधिकारी महोदय तक रखेंगे तो ज़रूर कुछ पॉजिटिव होगा। वैशाली जिले की ऐतिहासिक धरती और पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि हाजीपुर सेंट्रल विद्यालय के सभागार में अभिभावक संघ का एक बैठक रखा गया, जिसका नामकरण हुआ है सेंट्रल स्कूल बचाओ संघर्ष समिति हाजीपुर नामकरण हुआ है। और यह निर्णय हुआ है कि यहाँ पर क्लास 1 और क्लास 2 का पढ़ाई बंद कर दिया गया है। उस पढ़ाई को चालू कराने के लिए और यह साजिश जो है यहाँ से केंद्रीय विद्यालय को बंद करने का, उससे कैसे इसको रोकने के लिए सड़क से लेके सदन तक यह लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए रणनीति तैयार किया गया है। 30 तारीख के मंगलवार के 11 बजे सेंट्रल स्कूल के प्रांगण से जिला पदाधिकारी जिला समाहर्ता महोदय के यहाँ लोग पदयात्रा करेगा, काला बिल्ला लगा करके विरोध करेगा और उसके बाद उनको मेमोरेंडम देगा और चरणबद्ध उसके बाद फिर धरना होगा, प्रदर्शन होगा। सभी जनप्रतिनिधि को भी इसमें शामिल होना होगा आगे की रणनीति में। और उसके बाद हम लोग सजेशन भी दिए हैं, कई जगह पर पूर्व में भी किया गया था चिन्हित। जैसे यह 2003 में सेंट्रल स्कूल का स्थापना हुआ और लोगों की मांग पर हुआ था
और तब यह स्थापना काल से यह यही इस प्रांगण में पढ़ाई हो रहा था। तो कैसे पढ़ाई हो रहा था जो आज बंद कर दिया गया? सेंट्रल स्कूल भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से ही नहीं पढ़ाई चल रहा था। 20 साल तक कैसे पढ़ाई चल रहा था? तो हम लोग की मांग है कि जब तक कि आगे भूमि और भवन नहीं बन पाता है तब तक इस पढ़ाई को जारी रखा जाए और इसको 5 एकड़ भूमि दिया जाए। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ा जाएगा। रामविलास पासवान जी का आत्मा यहाँ वास करता है हाजीपुर लोकसभा वैशाली जिला में। उनके आत्मा को ठेस पहुंचेगा अगर बंद किया जाएगा। इसलिए यहाँ की जनता 40 लाख यहाँ की आबादी है। इसके लिए जो भी होगा संघर्ष करेगा। हम लोग हर हालत में सेंट्रल स्कूल को यहाँ रखेंगे। धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम में केवल 5 लोग को लेके आएंगे तो निश्चित रूप से यह केंद्रीय विद्यालय बचेगा। जमीन हमारी है। राज्य सरकार के यहाँ जो जमीन है किस कैटेगरी का जमीन है? जमीन है आम गर्मजरुआ, खास गर्मजरुआ, यही ना जमीन है जिस पर अधिकार बिहार सरकार का है। वह जमीन अगर पुराने व्यवस्था के तहत सर्च कराइए तो आपके या हमारे किसी के पूर्वज के नाम का जमीन होगा जो सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। मैं मांग रहा हूं सरकार से जमीन इसलिए कि सरकारी व्यवस्था संचालित हो। यह केंद्रीय विद्यालय केंद्र का व्यवस्था है, बिहार सरकार की शैक्षणिक व्यवस्था नहीं है। और इसको बचाने के लिए हम आप अभिभावक हनुमान बन के आगे आए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों को सहृदय प्रणाम करते हुए पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि आप सभी आगे आए। मैं आपका अनुज बनकर, छोटा भाई बनकर आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा स्कूल है, का बहुत ही अच्छा स्कूल है। इसे बचाने का हम लोग पूरे संभव से संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय केंद्रीय विद्यालय।